नमस्कार दोस्तों, कल छत्तीसगढ़ चेस टूर्नामेंट का ग्रैंड मास्टर जो टूर्नामेंट चल रहा है उसका दूसरा राउंड खेला गया और कल के गेम में काफ़ी सारे जो है हमने मुकाबले देखे जो कि इंटरेस्टिंग थे। लेकिन मैंने मैच चुना है गेम ऑफ द डे के लिए ग्रैंड मास्टर मित्रबा गुहा का, जिन्होंने कल पराजित किया सरवाना कृष्णा को और काफ़ी ज़ोरदार मैच वो उन्होंने खेला सफ़ेद मोरों से। तो आइए देखते हैं पूरा जो मुकाबला है ऑन द बोर्ड। तो मित्रबा गुहा ये मुकाबला सफ़ेद मोरों से खेल रहे थे। मित्रबा ने D4 खेल के मैच की शुरुआत की और यहाँ पर इन्होंने कृष्णा ने जवाब दिया नाइट C6 खेल के। यहाँ पर मित्रबा खेलते हैं नाइट C3, ब्लैक ने जवाब दिया D5। मित्रबा ने मूव खेला बिशप F4 और आप देख सकते हो कि ये एक अलग तरह का जो सेटअप है वो ओपनिंग में तैयार हो चुका है, जहाँ पे D4 खेला गया है, C4 जहाँ पे नहीं आया है, नाइट C3 यहाँ पर आया है और बिशप जो है वो F4 पर है। और आप देख सकते हो कि C7, ऐसा लगता है कि जैसे नाइट जो है B5 पे आएगा, C7 अटैक करेगा। तो कृष्णा खेलते हैं यहाँ पर A6 ताकि नाइट जो है B5 आने से रोक दिया जाए। और अब मित्रबा खेलते हैं E3, E6 और यहाँ पर मित्रबा गुहा खेलते हैं एक बेहतरीन चाल, जो कि बेहतरीन बोलेंगे कि एक इंटरेस्टिंग मूव है। इंटरेस्टिंग मूव ये है कि यहाँ पर वाइट खेलता है G4। तो मित्रबा जो G4 मूव खेलते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग मूव है ये G4 और आइडिया इसका यही है कि आगे चल के जो है किंग साइड से यहाँ पर एक आक्रमण करना है। तो अब ब्लैक के दिमाग में दो बातें चलती हैं कि क्या वो किंग साइड कैसल करने वाला है, नहीं करने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे ब्लैक खेलते हैं बिशप जो है B4 पर इस नाइट को पिन करते हैं। मित्रबा यहाँ पर F3 खेलते हैं। ये इंटरेस्टिंग मूव है। आप E4 के स्क्वायर को पकड़ रहे हो क्योंकि अपना नाइट जो है वो E4 पर नहीं आ रहा है, आपने G4 को सपोर्ट दे दिया और जरूरत पड़ने पे किंग जो है वो F2 वगैरह के स्क्वायर पर आ सकता है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे जो है ये खेलते हैं यहाँ पर कृष्णा B6 बिशप को B7 से निकालने के लिए। तो मित्रबा खेलते हैं नाइट जो है E2 के स्क्वायर पर। नाउ ब्लैक खेलता है यहाँ पर बिशप B7 और अब इसी पोजीशन पर जो है मित्रबा जो है यहाँ पर H4 भी कर देते हैं। अब ये मूव इसीलिए बहुत इंटरेस्टिंग है कि जब G4 आया हो, H4 आया हो, तो कैसल करने की हिम्मत करना जो है वो बहुत ही एक मुश्किल काम होता है इस तरह की पोजीशन पर। काफ़ी सोचने के बाद कृष्णा जो है अपने ऊँट को पीछे ले जाते हैं ताकि जो है वो एक डिफेंस जो है वो तैयार कर सकें अगर यहाँ से आक्रमण होता है तो। ठीक है, ओके। मित्रबा कंटिन्यू करते हैं, बिशप H3 खेलते हैं। अभी आइडिया ये है कि कभी पॉन वगैरह आगे बढ़ेगा तो E6 पर भी जो है एक प्रेशर आने वाला है। अब ब्लैक को कुछ ना कुछ तो करना था, तो ब्लैक करता है C5 और सेंटर से स्ट्राइक करता है। मित्रबा ज़्यादा रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो खेलते हैं क्वीन D2, लॉन्ग कैसल करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। ब्लैक खेलते हैं नाइट C6, डेवलपमेंट कंटिन्यू करते हैं। वाइट जो है अपना डेवलपमेंट करते हुए यहाँ पर लॉन्ग कैसल जो है वो कर लेते हैं और ये पोजीशन बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। ब्लैक का किंग अभी भी सेंटर पर है और एक्चुअली में ना कैसल किया जा सकता था अगर आप एनालाइज करेंगे इंजन के थ्रू, लेकिन ह्यूमन के लिए कभी भी पॉसिबल नहीं होता है इस तरह से जब आक्रमण हो रहा हो कैलकुलेट करना कि वहाँ पे कैसल करना जो है वो ठीक है। और इसी कन्फ्यूजन में जो है मित्रबा ने पूरे समय जो है अपने अपोनेंट कृष्णा को जो है वो डाल के रखा था। और अब कृष्णा यहाँ पर खेलते हैं B5। ओके, अब वो यहाँ से आक्रमण करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन डिफरेंस ये है कि व्हाइट यहाँ से आक्रमण कर रहा है लेकिन व्हाइट का कैसल हो चुका है, उसके रुक कनेक्टेड हो चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर व्हाइट कंटिन्यू करता है ये मूव G5 करके इस घोड़े पर अटैक करता है। ये वो मोमेंट था जब ये नाइट जो है वो H5 पर आ सकता था। मुझे लगता है ये ज़्यादा अच्छा चाल होता, लेकिन उन्होंने यहाँ पर जो है जवाबी कार्रवाई करते हुए खेला B4। ओके, इनका भी घोड़ा मर रहा है, अगर आप ये मारते हैं तो फिर क्वीन पे भी अटैक है, तो डेफिनेटली वाइट अभी ये मार सकता था, बट उन्होंने क्या किया, पहले खेला नाइट A4। ठीक है, इन्होंने भी बचाया नाइट D7। तो अब यहाँ पर उन्होंने खेला नाइट इंटू C5, नाइट इंटू C5, पॉन इंटू C5, यहाँ पर बिशप इंटू C5 और अब यहाँ पर खेलते हैं मित्रबा नाइट जो है वो D4 पर। अभी भी आप देखो तो वाइट सुरक्षित लग रहा है और प्रॉब्लम अभी E6 के टू और G6 आ सकता है, H5 आ सकता है। ये राजा का सेंटर पर होना अभी भी जो है थोड़ा सा परेशानी का कारण बना हुआ था ब्लैक में, और ब्लैक शायद इसी कन्फ्यूजन में था कि क्या मैं कैसल कर सकता हूँ। उन्होंने यहाँ पे खेला ना क्वीन B6। ओके, मित्रबा ने अपने किंग को जो है वो B1 के स्क्वायर पे ले जाके थोड़ा और सेफ पोजीशन पर लेकर आ गए। अब शायद कैसल कर सकते थे, आक्रमण हो रहा था लेकिन फिर भी गेम बच जाता अगर यहाँ पर कैसल करते तो, लेकिन उन्होंने कैसल करना जो है वो डिसाइड जो है वो नहीं किया और उन्होंने यहाँ पे मूव खेला A5। वो कंटिन्यू यहाँ पे अटैक करना चाहते थे, जैसे हमने कई बार सिसिलियन ओपनिंग में देखा है कि वाइट जो है उधर से अटैक करता है, ब्लैक क्वीन साइड से अटैक करता है, लेकिन किंग का जो पोजीशन है वो एक क्वेश्चन के घेरे पे था यहाँ पर। तो यहाँ पर मित्रबा ने भी कंटिन्यू किया H5, इन्होंने किया
A4, बहुत ज़ोरदार दोनों साइड से जो आक्रमण हो रहा था। और अब मित्रवा खेलते हैं यहाँ पर G6। ये मूवमेंट पे भी HG6 HG6 मारा जा सकता है, इस तरह से खेला जा सकता था, लेकिन उन्होंने यहाँ पर खेला इस पोजीशन पे भी, जैसे इन्होंने ये जो है पॉन यहाँ पे किया, इन्होंने खेला बिशप इंटू D4 मारा। ओके, तो ये पॉन दिया इन्होंने इंटू F7 किंग, और एक्चुअली में कोई समझ नहीं आ रहा था कि उनको लगा कि शायद ये पॉन देने के बाद रुक जो है जल्दी से गेम में आ जाएगा, तो एक तरह से कैसल सी भी हो जाएगी, शायद किंग बच जाए, लेकिन पोजीशन का एवोल्यूशन जो था उनका वो सही नहीं था। जैसे इन्होंने किंग टू मारा, खेला पॉन इंटू यहाँ पर D4, और शायद उनका जो पूरा अटैक टिका हुआ था वो इस मूव पे टिका हुआ था, B3 पे। उन्होंने B3 खेला ब्लैक से, कृष्णा ने। मित्रवा ने पॉन इंटू B3 मारा, इन्होंने पॉन इंटू A इंटू B3 मारा। नाउ मित्रवा A3 खेल के जो है पूरा अटैक थोड़ी देर के लिए तो फिलहाल रोक देते हैं, और अब कृष्णा खेलते हैं रुक A4 और D4 के पॉन पर अटैक करते हैं। मित्रवा खेलते हैं बिशप E5। अगर आप नाइट से मारते भी हैं तो कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है, ब्लैक जो है वो कम्प्लीटली यहाँ पर फाइन है। इवन जब आप नाइट से मारेंगे तो यहाँ पे चेक दे करके क्वीन से जो है वो इस घोड़े को मार लिया जाएगा। तो जैसे इन्होंने बिशप E5 खेला, इन्होंने खेला रुक F8। नाम आता है रुक G1, और इसके बाद क्लियर था कि मैच जो है वो ब्लैक के हाथ से जा चुका है। आप G7 का पॉन भी जो है वो बचा नहीं पा रहे हैं, आप G6 वगैरह करते हैं तो उसके बाद क्वीन की एंट्री हो रही है, वहाँ पे मेटिंग नेट्स लग रहे हैं, तो इन्होंने किंग को भागना ठीक समझा। तो अब मित्रवा खेलते हैं बिशप इंटू G7, रुक को बचाया F7, तो बिशप को हटाया नहीं, क्वीन की एंट्री आ गई यहाँ पर, क्वीन H6। अब ये मर रहा है, ये मर रहा है, उन्होंने नाइट से बचाने की कोशिश की E8, तो मित्रवा खेलते हैं बिशप F6। अब आइडिया इसको डिस्ट्रॉय करके E6 मारना है। समझ में आना बहुत ही मुश्किल हो रहा था यहाँ पर, ये रुक की उपयोगिता भी समझ नहीं आ रही थी, तो कृष्णा वापस गए रुक 8। मित्रवा ने इस नाइट को बाहर किया जो कि डिफेंड कर रहा था पोजीशन को, बिशप इंटू E8, बिशप इंटू D8, किंग इंटू D8, और अब आता है बिशप इंटू E6। और अब प्रॉब्लम यह है कि इस हाथी को अगर बचाने की कोशिश करते हैं आप, तो पीछे से रुक आ रहा है और उसके बाद चेकमेट हो जाएगी, आप कैलकुलेट कर सकते हैं अच्छे से। और उसके बाद देखिए बिशप भी इधर पर आ रहा है, क्वीन भी इधर पर आ रहा है, तो पोजीशन और ये रुक को भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे रुक को बचाया नहीं, उन्होंने खेला किंग को सपेट में लाया। उनको लगा कि शायद अगर आप बिशप इंटू F7 मार दें किंग F7 हो सकता, तो इन्होंने खेला यहाँ पर रुक जो है उसको लेकर के आया E1 पर, और इसके बाद ये भागे फिर से किंग को लेके E8, बट क्वीन G5 के बाद यहाँ पे रिजाइन कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हो रुक भी मर रहा है, रुक भी ऊपर आ रहा है, और मोस्टली जो है मेट जो है यहाँ पर आपको देखने की, जैसे फॉर एग्जांपल कि रुक E7 रखें तो देखिए बिशप D5 के बाद जो है वो गेम खत्म हो जाएगा। तो एक जोरदार गेम यहाँ पर खेला मित्रवा गुहा ने, खासतौर पे जो ओपनिंग में G4 खेल के उन्होंने एडवांटेज लिया, और जिस तरह से कृष्णा को कंफ्यूज किया पूरे मैच में, वो वाकई दिखा रहा है कि मित्रवा गुहा जो है दिन पे दिन कितने स्ट्रांग प्लेयर बनते जा रहे हैं। तो दोस्तों ये था गेम ऑफ द डे 2 का छत्तीसगढ़ चीफ मिनिस्टर ट्रॉफी से। मैं निखिलेश जैन, हिंदी चेस बेस इंडिया के लिए।